उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने भी अपनी 24 सदस्यीय टीम असम भेज दी है। कांग्रेस छत्तीसगढ़िया वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। वहीं दोनों ही दल के नेता असम में अपनी अपनी पार्टी को जिताने के लिए पूरा जोर लगाएंगे। यहाँ चुनाव जीतने और हारने का परिणाम छत्तीसगढ़ के नेताओं पर भी पड़ेगा और इसलिए दोनों दल असम जीत को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बनाकर जुट गए हैं। पार्टी जहां पर भी निर्णय करेगी, छत्तीसगढ़ के लोगों को असम की कुछ जिम्मेदारी दी गई है, पार्टी की जिम्मेदारी, और वहां पर जिस जिसकी ड्यूटी लगाई जाएगी वो सब जाएंगे। असम सहित अन्य राज्यों में चुनाव है और लोकतंत्र में सभी पार्टियां अपने अपने जो जिम्मेदार लोग होते हैं उनकी ड्यूटी वहां लगाते हैं। हमारा सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ के बहुत ज़्यादा संख्या के मतदाता असम में मौजूद हैं और वो लगभग हमारे छत्तीसगढ़िया मतदाता हैं वहाँ। और भूपेश जी की जो छत्तीसगढ़िया छवि है और छत्तीसगढ़ के विकास का जो मॉडल है वो सारे हिंदुस्तान में चर्चा हो रहा है। इसलिए मैं ऐसा समझता हूँ भूपेश जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस की टीम गई है उसका असर पड़ेगा। भोपाल में बीजेपी ने चुनाव प्रबंधन समिति का ऐलान किया। नगरीय निकाय चुनाव के लिए राज्य स्तरीय प्रबंध समिति बनाई गई, जिसमें भगवान दास सबनानी को समिति का संयोजक बनाया गया। वहीं प्रदीप त्रिपाठी को सह संयोजक की जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा लोकेंद्र पाराशर, रजनीश अग्रवाल, शैलेंद्र शर्मा, डॉक्टर हितेश वाजपेयी, नरेंद्र पटेल, विकास विरानी, अभय प्रताप सिंह, रविंद्र यति, विजय अठवाल, शिवराज ढाबी को समिति के सदस्य बनाया गया। वहीं भूपेंद्र सिंह और उमाशंकर गुप्ता विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। ये समिति निकाय चुनाव के प्रबंधन का काम देखेगी। भोपाल में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आज बीजेपी सेवा दिवस के रूप में जन्मदिन मनाएगी। वहीं सीएम के हर रोज एक पौधा लगाने के संकल्प को आगे बढ़ाएंगे। आज कार्यकर्ता पौधारोपण के बाद सेवा कार्यों में भी जुटेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह एक दिन के दौरे पर पेंड्रा पहुंची। बीजेपी के कई बड़े नेताओं से उन्होंने मुलाकात की। वहीं अपने इस प्रवास को उन्होंने निजी बताया। वहीं मीडिया से बात करते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। रेणुका सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार अभी तक अपने चुनावी वादे पूरे नहीं कर पाई है। हम उनके वादे पूरे करने का इंतजार कर रहे हैं। रेणुका सिंह ने सरकार के इस दावे को भी गलत बताया कि केंद्र सरकार प्रदेश के साथ भेदभाव कर रही है। हमने छत्तीसगढ़ का केंद्रीय पूल का चावल खरीदने की बात कही है और इसके लिए पैसे भी दिए हैं। छत्तीसगढ़ में 15 सालों से हमारी सरकार थी और हमने ईमानदारी से यहाँ के विकास के लिए और नक्सली उन्मूलन के लिए, रोजगार के लिए, महिलाओं के लिए बहुत सारे काम किए। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस झूठ बोलकर इस प्रदेश में अपनी सरकार बनाई और एक वर्ष से वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से हम लोग फील्ड में नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन अब समय आ चुका है, लोगों को वैक्सीन लगना प्रारंभ हो गया है और कहीं न कहीं हम देशवासियों के सहयोग से कोरोना महामारी पर विजय पा चुके हैं। परिवहन चेक पोस्ट पर पैसे लेकर वाहन निकलने की शिकायत विधायक को मिली तो वो खुद चेक पोस्ट पहुंच गए। मामला करेरा के विधायक प्रागीलाल जाटव का है, जिनके चेक पोस्ट पर पहुंचने के वीडियो वायरल हो रहे हैं। हालांकि मामला एक हफ्ता पुराना बताया जा रहा है, मगर सोशल मीडिया पर वीडियो अभी वायरल हुए हैं, जिसमें प्रागीलाल जाटव कहते नजर आ रहे हैं कि बगैर पैसे लिए कोई गाड़ी नहीं निकल रही। परिवहन विभाग के स्टाफ की उनकी बहस भी होती है। वहीं विभाग के कर्मचारी ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि पैसे ले रहे हैं तो रसीद भी दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में वर्ल्ड रोड सेफ्टी टूर्नामेंट का आज से आगाज होने जा रहा है। इस क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत के अलावा दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें शामिल हैं। वर्ल्ड रोड सेफ्टी टूर्नामेंट आज से 21 मार्च तक होगा। वहीं सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां पूरी हो गई हैं। आज इंडिया लीजेंड और बांग्लादेश लीजेंड के बीच मैच के साथ इस टूर्नामेंट की शुरुआत होगी। कांग्रेस के प्रदेश सचिव पुष्पराज पटेल को जेल भेजे जाने के मामले में ने नर्मदांचल की सियासत को गरमा दिया है। दरअसल पिपरिया के मोकलवाड़ा गांव में बिजली कंपनी के अधिकारी और किसानों के बीच विवाद हुआ, जिसमें पुष्पराज पटेल ने कंपनी के कर्मचारियों के साथ अभद्रता की। इसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया और गुरुवार को प्रदेश सचिव को जेल भेज दिया गया। प्रदेश सचिव को जेल भेजे जाने के बाद जिले के कांग्रेस नेता एकजुट हो गए और एसपी दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया। आपके पास आए थे और ये कहने के लिए आए थे कि उस पूरे घटनाक्रम की उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए, वरिष्ठ अधिकारी इसकी जांच करें। हमने कहा है कि थानेदार ने उस पर प्रकरण दर्ज किया है, इसलिए कम से कम एसडीओपी उसकी जांच करें और उन्होंने हमारी बात मानी है। उन्होंने हमें विश्वास दिलाया है कि वरिष्ठ अधिकारी उसकी जाँच करें। हमारा कहना है कि प्रकरण जो पुष्पराज पर है वो खारिज हो। उनकी 2-3 मांगे हैं, जिसमें एक प्रमुख उनकी जो मांग है कि पुष्पराज पटेल के खिलाफ जो मुकदमा कायम हुआ है
उसकी जांच की जाए। और इसके अलावा भी उनके एक आध दो और मांगे हैं जो बिजली के सप्लाई को लेके हैं, और एक मुकलवाड़ा की जो घटना हुई है उसकी जांच की मांग की जा रही है। कटनी में फीस की बढ़ोतरी के विरोध में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने तिलक कॉलेज का घेराव किया और फीस वृद्धि वापस लेने की मांग की। जानकारी के मुताबिक कॉलेज प्रबंधन ने 2700 की जगह फीस बढ़ाकर 2900 रुपए कर दी है। इस फीस बढ़ोतरी के विरोध में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में गेट के बाहर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता जबरदस्ती प्रिंसिपल के कैबिन में जाने की जिद कर रहे थे। वहीं इस दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का प्रयोग भी करना पड़ा। शमशाबाद बस स्टैंड पर किसानों ने रोड पर जाम लगा दिया। बताया जा रहा है कि किसान डाक नीलामी नहीं होने का विरोध कर रहे थे। वहीं जाम हटाने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन किसान नीलामी कराने के लिए अड़े रहे। ग्वालियर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए डबरा नगर पालिका अध्यक्ष पद के चुनाव में स्थगन का आदेश दिया है। एक जनहित याचिका में रिजर्वेशन को चुनौती दी गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिफिकेशन दोबारा जारी करने के आदेश दिए। बता दें कि पिछले 2.5 दशक से अनुसूचित जाति के लिए डबरा नगर पालिका अध्यक्ष पद आरक्षित था, जिसके खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई थी। मध्य प्रदेश में माइनिंग लीज को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। खनिज पट्टों के आवंटन के लिए विभागीय मंत्री की मंजूरी अनिवार्य होने को लेकर याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा। इसके लिए हाईकोर्ट ने सरकार को 6 हफ्ते का समय दिया है। वहीं हाईकोर्ट में ये याचिका नागरिक उपभोक्ता मंच की ओर से दायर की गई थी। दरअसल मध्य प्रदेश गौड़ खनिज नियम 1996 में संशोधन कर धारा 18A जोड़ दी गई है। विधायकों मंत्रियों का काम कानून बनाना है, ना कि उनका पालन कराना। उनका पालन कराने के लिए कार्यपालिका बनी हुई है, तो इस तरीके से यदि अगर मंत्रियों की अनुमति लिए जाना अनिवार्य कर दिया जाएगा तो ये तो कार्यपालिका के कार्य क्षेत्र में स्पष्ट रूप से उल्लंघन है, हस्तक्षेप है। और दूसरा ये सीधे सीधे भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार को दंड देगी। आम आदमी इस अधिकारों से वंचित होंगे और लीज सिर्फ उन्हीं को दी जाएगी जो नेता की चाटुकारिता के करेंगे। और सीधा मेन उसका प्रश्न ये है कि नियमों का उल्लंघन पर संविधान की ही आप खिलवाड़ कर रहे हैं। पिपरिया में नगर पालिका के कर्मचारियों की गुंडागर्दी का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में नगर पालिका के कर्मचारी IDFC बैंक के स्टाफ और लोगों से मारपीट करते नजर आ रहे हैं। पूरा विवाद गाड़ियों को हटाने को लेकर हुआ था। पूरे मामले में बैंक कर्मियों ने SDM ऑफिस में नगर पालिका के कर्मचारी के खिलाफ शिकायत की। जांजगीर चांपा में 43 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत से बन रहे ओवरब्रिज का काम अटक गया। यहां रेलवे के हिस्से का काम रुक गया। दरअसल जांजगीर चांपा के बीच खोखसा रेलवे ब्रिज और बिर्रा रेलवे क्रॉसिंग पर बन रहा है। यहां वाई शेप और ROB पर रेलवे के हिस्से का काम बाकी है। इसका सीधा असर ट्रैफिक पर पड़ रहा है। वहीं सेतु निर्माण विभाग और रेलवे की लेट लतीफी के चलते दोनों तरफ की सड़कें खराब होने से राहगीरों को रोजाना काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ठीकरी के अंजड़ नगर में बनी नहर में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया। नहर में घटिया सामग्री के इस्तेमाल की पोल तब खुली जब सांसद गजेंद्र सिंह पटेल नहर का निरीक्षण करने पहुंचे। सांसद ने नहर की दुर्दशा देखकर वहां पर मौजूद जिम्मेदार अधिकारी को फटकार लगाई। वहीं किसानों ने नहर के दोबारा निर्माण कराने के लिए सांसद से मांग की। पखानजूर के बांदे में छत्तीसगढ़ राज्य बांस प्रशिक्षण केंद्र शिविर लगाया गया, जिसमें बांस से बनने वाले सामानों की ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ ही इस प्रशिक्षण के माध्यम से लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। दरअसल बांदे में बांस प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत 2008-9 में हुई थी। तब से यहां पर कारीगर बांस का सामान बना रहे हैं, लेकिन पिछले साल कोरोना महामारी में लॉकडाउन के चलते इसको बंद किया गया था। लेकिन कोरोना से मिली राहत के बाद एक बार फिर बांदे में बांस प्रशिक्षण केंद्र शिविर लगाया गया। देपालपुर में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और दीनदयाल योजना के तहत रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 11 कंपनियों ने हिस्सा लिया। वहीं मेले में आई कई कंपनियों ने बेरोजगार युवाओं का चयन भी किया। मेले में ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर मुहैया कराने पर जोर दिया गया। वहीं इस मेले में 700 से ज्यादा युवाओं ने पंजीयन कराया। शाजापुर का कोष एवं लेखा विभाग वेतन वितरण के मामले में प्रदेश में अव्वल रहा। दरअसल 5 महीनों से सभी विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को 1 तारीख को वेतन मिल रहा है, जिससे सभी 72 विभागों के कर्मचारियों के चेहरे पर खुशी देखी गई। इसे लेकर पुलिस विभाग ने कोष एवं लेखा विभाग को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।
अवैध शराब बिक्री को लेकर शहडोल में आबकारी विभाग एक्शन मोड में नजर आया। आबकारी विभाग ने जिले में अवैध शराब के कारोबारियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए अवैध शराब जब्त की। आबकारी विभाग ने अप्रैल माह 2020 से लेकर अब तक कुल 1001 अवैध शराब के मामले दर्ज किए, जबकि 595 अवैध शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया। बेगमगंज में ट्रैक्टर चालक ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। इसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इसका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रदेश में चल रही नाम बदलने की सियासत के बीच उज्जैन में बना नया रेलवे स्टेशन चिंतामण गणेश उद्घाटन से पहले ही एक विवाद के कारण सुर्खियों में आ गया। विवाद की वजह स्टेशन की पट्टिका पर नाम उर्दू भाषा में लिखे जाने को लेकर खड़ा हुआ था। इसके बाद स्टेशन पर उर्दू में लिखे हुए नाम को पोत दिया गया। आवाहन अखाड़े के संत महामंडलेश्वर आचार्य शेखर की आपत्ति के बाद पट्टिका पर लिखी उर्दू की इबारत को रातों रात पीले रंग से पोत दिया गया। 3 दिन पूर्व उज्जैन में एक प्लेटफॉर्म बना रेलवे स्टेशन का नया, जिसका नाम चिंतामण गणेश रेलवे स्टेशन है। उसमें हिंदी के नीचे उन्होंने उर्दू में लिखा, तो हमने इसका विरोध किया, क्योंकि उज्जैन एक पवित्र और धार्मिक नगरी है और संस्कृत भाषियों की नगरी है, और यहाँ जितनी भाषाएं होती हैं उनकी सबकी जननी है संस्कृत, तो संस्कृत और हिंदी में लिखा होना चाहिए। हम लोगों ने वही किया। उसका असर ये आया कि रेलवे प्रशासन ने उसे पुतवा कर फिर से हिंदी में कर दिया है, उनके लिए उसको प्रेषित है। ग्वालियर में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि दिन दहाड़े डकैती जैसी संगीन जुर्म को अंजाम देने में भी उनके हाथ नहीं कांप रहे। ताजा घटना शहर की पौष कॉलोनी समाधिया की है, जहां एक महिला को घर में बंधक बनाकर 3 लाख रुपए लूट लिए गए। महिला के पति होजरी कारोबारी हैं और अपने बेटे के साथ दुकान में थे। इसी दौरान बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। बस्तर के दंतेवाड़ा में प्रशासन रोजगार मुहैया कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। लिहाजा प्रशासन ने इलाके में एक आधुनिक बेकरी शुरू की। इस नवचेतना बेकरी में बेरोजगार युवाओं, महिलाओं को काम दिया जा रहा है। बता दें कि इस बेकरी में आधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। वहीं बेकरी से मिलने वाले बेकरी आइटम से इलाके के लोग काफी खुश हैं। बिलासपुर पुलिस ने पिछले दिनों व्यापारी के सूने घर में हुई 12 लाख की चोरी का खुलासा कर दिया है। आरोपियों तक पहुंचने में पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से काफी मदद मिली। पुलिस को आरोपी के कब्जे से 10 लाख रुपए का माल बरामद भी हो गया। दरअसल सीएमडी चौक निवासी अब्दुल रशीद अपने परिवार के साथ उज्जैन घूमने गए थे। सूने घर का फायदा उठाकर चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। सर के निर्देशन में 3 टीमें बनाई और एक टीम टेक्निकल फील्ड पे काम कर रही थी, एक स्थानीय तौर पे काम कर रही थी और एक सीसीटीवी पे काम कर रही थी। जब हमने तीनों का एनालिसिस किया, उसके बाद सीसीटीवी के आधार पर हमें आरोपी की सूचना मिली और इसे गिरफ्तार किया। इसमें सोने चांदी के जेवरात चोरी हुए थे, करीब 10 लाख रुपए की हुई थी। सभी की जब्ती हो गई है, सभी बरामद कर लिया गया। देवास के बागली में प्रशासनिक कार्यकुशलता से हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जहां सबसे ज्यादा आयुष्मान योजना के तहत पात्र हितग्राहियों के कार्ड बने हैं। आयुष्मान भारत योजना जन जागृति अभियान के तहत वाहन रैली का आयोजन किया गया, जहां बागली एडीजे राजकुमार यादव सहित न्यायाधीश गणों ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। जागरूकता रैली में अधिवक्ता गण सहित प्रशासनिक अधिकारी बैनर पोस्टर की तख्ती लेकर शामिल हुए। लगातार यहाँ जो आयुष्मान योजना के कार्ड बन रहे हैं उसमें भी हम सबसे आगे हैं। इसके लिए मैं प्रशासनिक अधिकारी, यहाँ के अनुविभागीय अधिकारी श्री चौहान साहब, स्वास्थ्य विभाग की मैडम उइके, उनका भी आभार प्रकट करूँगा कि वह यहाँ की जनता के लिए पूरा जी तोड़ सहयोग कर रहे हैं। और हमारा सिर्फ मुख्य उद्देश्य है कि जो लोग इस योजना के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, उससे ये जो हमारा आज रैली करने का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे न्यायालय के अभिभाषक गण ने भी खूब जोर शोर से हिस्सा लिया और उस रैली को सफल बनाने का प्रयास किया। देश भर में तेजी से बढ़ रहे पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दामों का विरोध लगातार जारी है। इसी कड़ी में रीवा में कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई के विरोध में केंद्र सरकार की शव यात्रा निकाली। रैली निकालकर कांग्रेसी कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और बढ़ती महंगाई को कम करने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा।
होशंगाबाद की सिवनी मालवा तहसील में वैक्सीनेशन को लेकर लापरवाही उजागर हुई, जहां बिना वैक्सीन लगवाए शिक्षक को वैक्सीनेशन का मैसेज आ गया। यहां तक कि वैक्सीनेशन का एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी जनरेट हो गया। दरअसल एक शिक्षक जब वैक्सीनेशन के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे तो पहले आधार कार्ड सहित उनके सभी दस्तावेज ले लिए गए, लेकिन बाद में किन्हीं कारणों से उनका वैक्सीनेशन नहीं किया गया और जब वह घर पहुंचे तो उन्हें सफलतापूर्वक वैक्सीनेशन का मैसेज मिला। वहीं मामला सामने आते ही पूरे सरकारी महकमे में हड़कंप मच गया। करेरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सीनियर सिटीजन को कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लगाया गया। बताया जा रहा है कि करेरा नगर परिषद के वार्ड 1, 2 और 3 के सीनियर सिटीजन को वैक्सीन का टीका लगाया गया। 6 मार्च को वार्ड 4, 5 और 6 के रहवासियों को, वहीं 8 मार्च को वार्ड 7, 8, 9 के रहवासियों को टीका लगाया जाएगा। बीएमओ डॉक्टर प्रदीप शर्मा ने बताया कि कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए सभी सीनियर सिटीजन ऑनलाइन अपना पंजीयन कर सकते हैं। ठीकरी के राजपुर स्वास्थ्य केंद्र में 92 साल की बुजुर्ग महिला कलावती और 93 साल की रामाबाई को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया गया। वैक्सीन लगवाने को लेकर बुजुर्ग खासा उत्साहित नजर आए। मध्य प्रदेश में आज से टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान की शुरुआत हुई। राजधानी भोपाल में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने इस अभियान का शुभारंभ किया। दरअसल टीबी की रोकथाम के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश भर में अभियान शुरू किया। इसमें टीबी से ग्रस्त मरीजों के इलाज की अलग से समुचित व्यवस्था की गई। आशा कार्यकर्ताएं जो आती हैं उनके लिए भी इंसेंटिव दिया जाता है पेशेंट को लाने के लिए। इस साल हम लोगों ने 1,37,000 जो टीबी के पेशेंट थे उनको आइडेंटिफाइड किया है और उनको ट्रीटेड किया जा रहा है। इसके पहले भी इससे ज़्यादा करीब 2 लाख के आसपास 1,87,000 और 1,33,000 पेशेंटों को आइडेंटिफाइड करके और उनको ट्रीटमेंट किया जा रहा है, जिससे कि टीबी मुक्त हम भारत कर सकें। 2025 तक टीबी से मुक्त करने का पूरा प्रोग्राम है और ये 2004 से ये प्रोग्राम हमारा चल रहा है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। बुंदेलखंड के पिछड़े गांव की 3 बेटियां इस साल महिला दिवस पर मिसाल पेश करने जा रही हैं। दरअसल सागर जिले की ये लड़कियां राजधानी भोपाल तक का सफर दौड़कर पूरा करेंगी। 180 किलोमीटर की ये दौड़ आज यानी 5 मार्च से शुरू होकर 8 मार्च को भोपाल में खत्म होगी। तीनों लड़कियां बीना से 20 किलोमीटर दूर करौंद गांव में रहने वाली हैं, जहां ना तो खेल मैदान है और ना ही कोई सुविधा। बावजूद इसके गांव की ये बेटियां ओलंपिक मेडल जीतने का जज्बा रखते हुए रोजाना 20 किलोमीटर दौड़कर अभ्यास करती हैं। बिलासपुर में फिर सर्द हवाओं ने करवट ली है। 24 घंटे के अंदर मौसम में 4.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। संभाग में रात का तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे ठंड काफी बढ़ गई।